Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start exercise 8C. Exercise 8C हम solve करेंगे और जहाँ पर जिसको प्रॉब्लम हो वो सवाल के एंड में वो मुझसे समझ लेगा. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 243, एक्सरसाइज 8C. ठीक है, 243 आपका पेज नंबर है और एक्सरसाइज 8C है. तो सब बच्चे जरा अपनी बुक्स लेके बैठे और आप पहले ये काम रफ में नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब दोबारा आप रिपीट करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी. ठीक है, ओके. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की डायग्राम है और प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा क्लास. जुलेखा माइक ऑफ करो डियर. ओके, हमारे पास जो एंगल गिवन है डायग्राम का 42 डिग्री, और ये सब बच्चों ने नोट डाउन करते जाना है क्योंकि ये काम आपका रिपीट दोबारा नहीं होगा फिजिकल क्लासेस में, जो कि आपको पहले ही पता है, इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी थी. इंटरनल एंगल्स यू हैव गिवन 42 एंगल ए एंड 76 एंगल बी. ठीक है, इसके बाद आपको एक यू हैव गिवन 2 एंगल्स एंड 1 साइड लेंथ. एक लेंथ गिवन है और 2 एंगल गिवन है. हम सबसे पहले अब क्या करेंगे 8C में, दिस इज एक्सरसाइज 8C. यहाँ पर क्लास जब हमें 2 एंगल गिवन है तो हम यहाँ पर क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे. एंगल C हमें मालूम करना है जो कि हमें अभी अननोन है. ठीक है, तो एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल, ट्राइंगल का जो सम होता है वो एंगल का बराबर होता है 180 का. हम क्या करेंगे, एंगल C फाइंड आउट करने के लिए दोनों गिवन एंगल को माइनस करवाएंगे 180 से, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. अब हम दोनों को माइनस करवाएंगे 180 से, क्योंकि 180 ट्राइंगल के एंगल का सम होता है. 180 डिग्री माइनस 76 माइनस 42 डिग्री. उसके बाद अब हमारे पास एंगल C जो आएगा वो आ जाएगा, टाइम हमारे पास कम है तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी. देखिए क्लास, ये हो जाएगा 180 माइनस 76, जो आंसर आएगा उसको आप 42 से माइनस करवाएंगे तो टोटल एंगल C आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री. ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है एंगल. अब क्लास उन्होंने सवाल किया है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स. मतलब देखें, हमें ये ट्राइंगल कंप्लीट करना है. हमारे पास 2 एंगल थे, तीसरा एंगल नहीं था, हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया. अब हमारे पास एक साइड गिवन है, दूसरी और तीसरी साइड हमारे पास गिवन नहीं है. वी डोंट हैव साइड AB एंड साइड AC, सो वी विल फाइंड आउट साइड AB. अब हम ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसका ये एक नया फॉर्मूला है जिसको हम कहेंगे यूजिंग, यहाँ पे जो द फॉर्मूला विच आई एम इंट्रोड्यूसिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज साइन रूल. इट्स अ रेशियो फॉर्मूला. यहाँ पे रेशियो यूज होगा, साइन रूल हम इसे कहेंगे, साइन रूल. क्लास ये नोट डाउन करते जाइएगा, अगर अभी नहीं नोट डाउन करे तो समझ लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर आपको मिल जाएगा तो आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं नोट डाउन. ठीक है, मिस राइटिंग समझ नहीं आ रही है जी. मिस राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही है. राइटिंग समझ नहीं आ रही है, क्लियरली देखें. जब आप जूम करेंगे ना इसको, जब आप लेक्चर रिपीट करेंगे तो मैं आपको, ठीक है, मैं इससे और बड़ा लिखूंगी. साइन B अपॉन, देखिए क्लास अब आपको क्या करना है, साइड्स अब आपको गिवन नहीं है. ये देखिए, ये है साइड स्मॉल b, हर एक का ना ऑपोजिट होता है. जैसे B का ऑपोजिट ये साइड है तो ये स्मॉल b, ये C है, ये रहा, और A आपको गिवन है. अच्छा जी, अब आपको साइन B, अब आपको यहाँ पर साइड गिवन है साइन B अपॉन साइन B, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले. जो गिवन नहीं होंगी साइड उनका हमने फॉर्मूला B अपॉन साइन B. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला साइन रूल का इज इक्वल टू साइन A अपॉन A अपॉन साइन A. ठीक है, अब हम यहाँ से साइन A, पहले हम इधर से इसकी हेल्प से B साइड मालूम करेंगे.
चलिए जी क्लास, अब हम यहाँ पर बी की जगह पर क्लास, अब आपको पता है बी आपको गिवन नहीं है तो हमने बी एज इट इज लिख दिया, बट यू हैव गिवन साइड ए, ये साइड ए है क्लास। ए आपको गिवन है जो कि गिवन है 7.4 सेंटीमीटर अपॉन साइन ए। ए एंगल भी आपको गिवन है जो कि क्या गिवन है 42। हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 42। यहाँ पर क्लास साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज होगा क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होते हुए नजर आएंगी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि तो आपके पास साइड बी आ जाएगी, यानी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 76 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम कैलकुलेटर में जाएंगे, यहाँ से मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालूंगी जो क्लास मैं आपको बता चुकी हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर हम सॉल्व कैसे करते हैं, स्टार्ट यूज कैसे करते हैं, देयर इज नो न्यू थिंग। साइन हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 76 डिग्री। डियर स्टूडेंट प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, माइक को म्यूट कर दीजिए। हुदा, जुलेखा माइक को म्यूट कर दीजिए। इट्स 7.4। खुदा माइक बंद दादी ये इस्माइल को दे, इस्माइल को बोलो मम्मा को दे, जल्दी से लो। क्लास स्विच ऑफ योर माइक। ये इस्माइल को दो, इस्माइल को बोलो मम्मा। कुर्बानो स्विच ऑफ योर माइक। सुनैना माइक ऑफ कीजिए, आवाज आ रही है मेरी, यू आर ऑन द रिकॉर्डिंग। ये मम्मा को दे। कुर्बानो माइक ऑफ कीजिए, वरना मैंने आपको रिमूव कर देना है क्लास से। साइन 42 मिस, आवाज ना आए मुझे। मिस जी स्टूडेंट, मिस साइन 76 मल्टीप्लाई 42 क्यों नहीं किया? नहीं 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 नहीं, अब मैं समझाऊंगी, पहले आप देखते जाएं। ठीक है, मैं समझाऊंगी, पहले आप इसे देखते जाएं। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन 76 जो कि आंसर है 0 पॉइंट, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लास में ये दोबारा रिपीट करूंगी, आप परेशान ना हो। 0.970 ये डिजिट हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7.4। जस्ट अ सेकेंड क्लास, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 7.4। प्लीज अपना माइक अप कोई ऑन ना कीजिएगा। साइन 42, साइन 42 आपके पास आंसर होगा 0 पॉइंट, इट्स अ 0, इट्स नॉट अ 6, 0 है ये। ठीक है, 0.669। ठीक है, दिस इज पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट है। अब हम इनको ऊपर से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.970 मल्टीप्लाई बाय 7.4, आंसर विल बी 7.178। ये आपने जब ऊपर को मल्टीप्लाई कराया डिवाइडेड बाय 0.669। ठीक है, पॉइंट के बाद हम नंबर्स को ब्रेक करके पढ़ते हैं। इज इक्वल टू आपके पास आंसर जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे 7.178 डिवाइडेड बाय 0.669, आंसर विल बी 10.7 सेंटीमीटर। देखिए क्लास, अब हमारे पास साइड बी आ चुकी है जो कि है 10.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने इसके लिए क्या किया था, मेरी बात आप सुन लीजिएगा जरा ध्यान से। हमने सबसे पहले ये किया कि हमारे पास ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स मालूम करेंगे, तीनों साइड्स मालूम करेंगे। दो एंगल यू हैव गिवन, आप इसकी हेल्प से 180 से माइनस करवा के तीसरा एंगल भी मालूम कर लेंगे। राइट, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे, साइन रूल जिसे हम कहते हैं। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपको याद रखना है, कीप इट इन योर माइंड। ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो बी की जगह पर बी लिखेंगे क्योंकि बी वैल्यू यू डिडंट हैव, आपके पास नहीं है, डोंट हैव गिवन, तो ये हमें गिवन नहीं है। साइन बी की जगह पे उसका एंगल पुट कर दिया, सबकी जगह पर वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, यहाँ पे कोई इशू नहीं।
हमें क्या करना है क्लास, देखें बी वैल्यू मालूम करनी है। तो साइन 76 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और साइन 42 एज इट इज लिखा जाएगा। अब हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 76 निकाला, साइन 42 फाइंड आउट किया, और उसके बाद अब हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा के नीचे वाले से डिवाइड करवाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लास, समझ आ रहा है? ठीक है, ओके क्लास। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे, अब हम यहाँ पर पार्ट सी सॉल्व करेंगे, मतलब साइड सी सॉल्व करेंगे यूजिंग साइन रूल। अब हम यहाँ पर साइन रूल के जरिए ही दोबारा विद द हेल्प ऑफ साइन रूल अब हम यहाँ पर साइड सी सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये सॉल्व करूंगी डायरेक्टली क्योंकि टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से सी अपॉन, अब देखें हमें ये फाइंड आउट करना है सी अपॉन साइन, इसके नीचे हम लिखेंगे सी अपॉन साइन एंगल सी इक्वल टू जी। मिस ये आप है ना वो पार्ट ए का ही करवा रही है ना? जी हाँ, ये पूरा ए पार्ट चल रहा है, अभी पार्ट ए अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है हमारा, ए अपॉन साइन ए, ठीक है क्लास। अब ये हमारा साइड सी फाइंड आउट करना है, हमें पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो हम इस वजह से ये कर रहे हैं, ठीक है। अब सी इज अननोन, साइन सी, अब हमारे पास साइन सी एंगल सी आ गया था ना, साइन 62, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये फॉर्मूला है ऊपर जो लिखा है मैंने, साइन 62, और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसी तरह ए की जगह पर, ए की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 7.4, और साइन ए हमें गिवन है साइन 42 जी क्लास। अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने बी वाला सॉल्व किया था, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से, तो टोटल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ 9.76, क्योंकि मुझे आगे भी सॉल्व करवाना है, ठीक है क्लास। अब आप देख सकते हैं क्लास, देखें ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं और 3 ही साइड्स हैं, तो ये देखिए अब हमारे पास ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसे, ये देखिए एंगल सी हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल सी हमारे पास क्या आया 62 डिग्री आया, ठीक है, ये अभी हमने फाइंड आउट किया था। हमारे पास एंगल ए, साइड ए तो गिवन थी, ये रही, साइड बी हमने फाइंड आउट की थी, साइड बी हमारे पास आई थी 10.7 सेंटीमीटर, ये रही 10.7 सेंटीमीटर, ठीक है क्लास। और साइड सी हमारे पास नहीं थी, अब हमने ये फाइंड आउट की तो हमारे पास क्या आ गई 9.76 सेंटीमीटर, ठीक है क्लास। ये हमारा तीनों एंगल की साइड्स और तीनों एंगल्स कंप्लीट हो गए। यहाँ तक कोई इशू क्लास? नो। सबको समझ आ गया? यस। ओके, अब आप देखें पार्ट बी, सबके पास बुक तो होंगी ना क्लास? यस बेटा बुक के बगैर देखिएगा क्योंकि बुक के बगैर समझ नहीं आने वाला। अब आपके पास बुक में पार्ट बी में आपको एक एंगल एक साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है, ठीक है। यस। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं क्लास, यहाँ पर मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। इसके अंदर ना मैं ये सॉल्व नहीं करती, मैं आपको डायरेक्ट समझाती हूँ इसके जरिए, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलें अब हम करते हैं जी क्लास, हम सॉल्व कर रहे हैं, हम पार्ट बी में सॉल्व करवाऊंगी। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए अपना क्लास, वरना मुझे उसको ना चाहते हुए भी रिमूव करना पड़ेगा अपनी क्लास से। जी क्लास, आपके सामने डायग्राम बनी हुई है कुछ इस तरह से, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरे सामने नोट्स खुले हुए हैं जी, नोट्स सही है, बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। आपके सामने मैं डायग्राम क्लास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी के डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, फिर मैं एक्सप्लेनिंग करती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल, इस टाइप का कुछ सवाल है हमारे पास, और अब हम यहाँ पे ये डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, और फिर मैं इसकी लेबलिंग करती हूँ। यहाँ पे है 6.2 मीटर, ठीक है, 6.25 मीटर, ये आपको साइड गिवन है, और एंगल आपको पहला एंगल गिवन है 38.7 डिग्री,
ठीक है, ये रहा। और दूसरा एंगल आपको गिवन है 62 डिग्री, ये रहा। और क्लास 625 है ना? जी 6.25 6 जी। और ओके। ये आपकी बुक में बना हुआ होगा, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डी साइड एफ और ये साइड ई। अब देखिए क्लास, यहाँ पर आपको एज यूजुअल 2 एंगल गिवन है, तीसरा एंगल आपको मालूम करना है, यानी कि एफ मालूम करना है। आप क्या करेंगे, एंगल एफ लिखेंगे 180 से 62 माइनस 38.7, इन दोनों को क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे अभी आपने पार्ट ए किया था, राइट क्लास? ठीक है, एक सेकेंड। अब आपने जब इसको माइनस करवाया इन दोनों को, तो आपके पास एंगल एफ आ जाएगा जो क्या है 79.3 डिग्री। यहां तक समझ आ रहा है क्लास? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो नो। ओके। अब क्लास हम साइन रूल में साइन रूल का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन रूल के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर मिस किसी को कम कर दो, आवाज बहुत आ रही है। बेटा एक सेकेंड रुके जरा, wait a minute class, welcome back। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे क्लास, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हम थर्ड एंगल मालूम कर लेंगे जो कि एंगल एफ है 79.3 डिग्री। अब हम यहाँ से देखिए पार्ट डी हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास गिवन नहीं है। डी के जरिए हम सॉल्व करेंगे, डी अपॉन साइन डी इज इक्वल टू साइड ई अपॉन साइन ई। ये फॉर्मूला है, क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, डी अपॉन दिस इज डी अपॉन साइन डी इज इक्वल टू ई अपॉन, ये देखिए ये हमारे पास साइन ई है, साइड ई, ई अपॉन साइन ई। दिस इज आवर फॉर्मूला। ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। डी हमारा अननोन है, साइन डी हमें गिवन है, एंगल डी पे आपको 38.7 लिखना है, एंड साइड ई आपको गिवन है जो कि है 6.25 अपॉन साइन ई भी गिवन है आपको जो कि है 62। अब ये देखिए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6.25 जब आप साइन 38.7 को इससे सॉल्व करेंगे, साइन 62 सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करवाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4.43 साइड डी। क्लास मुझे बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया सबको? नो टीचर। ठीक है, नो टीचर नो। नहीं आ रहा समझ? नो मैं स्वाफ समझा दे एक बार। अच्छा मैं दोबारा समझा देती हूँ। मैंने ये कहा था कि थैंक्स। हम लोगों के पास देखें दो एंगल गिवन है, हम दोनों एंगल को 180 से माइनस करवाएंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल यानी कि एंगल एफ आ जाएगा। ठीक है क्लास? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन रूल लगाएंगे। आपके पास साइड डी गिवन है, साइड आपके पास सॉरी डी गिवन नहीं है, डी मालूम करना है, तो फॉर्मूला बनेगा, सुनिए मेरा फॉर्मूला मैं पढ़ रही हूँ दोबारा और लेक्चर में लिखा हुआ भी आ जाएगा जब आप सुनेंगे दोबारा से। डी अपॉन साइन डी इज इक्वल टू ई अपॉन साइन ई। जो एंगल्स आपको गिवन होंगे ना, देखें ट्राइंगल, लेट सपोज आपको ये गिवन है, क्लास में बात सुनिए, यहाँ पे आपको ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ये अगर हम इसको नाम दे रहे हैं ना, अब आपको नाम कैसे देने होंगे, साइड्स के और एंगल्स के। देखें डी, ये एफ और ये क्या है, ई। अब हम साइड को कैसे पता चलता है, देखें ये ई है, इसका ऑपोजिट ये रहा, तो ये ई साइड है। ये एफ है, एफ का ऑपोजिट ये रहा, और डी का ऑपोजिट ये रहा। ये इस तरह से साइड गिवन होती है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो ई की वैल्यू गिवन है, ये आप फाइंड आउट करेंगे तो ये डी हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे क्लास, आपको लेट सपोज आपको डी फाइंड आउट करना है, डी नहीं गिवन आपको, आप लिखेंगे डी अपॉन साइन डी इज इक्वल टू ई अपॉन साइन ई। डी हमें गिवन ही नहीं है तो हम वो मालूम करेंगे। साइन डी तो हमें गिवन है जो कि कितना है 38.7 इज इक्वल टू साइड ई आपको गिवन है क्लास 6.25 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन ई। साइन ई आपको गिवन है 62,
अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्लास इसको आप सॉल्व करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास साइड डी यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन क्लास? ओके ठीक है, अब हम चलेंगे और अब हम इसके दूसरी साइड पर चलेंगे क्लास, जो कि है एफ। अब हमारे पास साइड एफ नहीं है, साइड एफ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एफ अपॉन साइन एफ, और जो पहली वाली साइन गिवन थी ना क्लास, साइड गिवन थी 6.25 यानी कि ई अपॉन साइन ई। दोबारा सुन लीजिए, एफ अपॉन साइन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन साइन ई। मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एफ अपॉन साइन एफ। ठीक है क्लास, मिस ये क्या चीज है? ये बेटा फॉर्मूला है, मतलब आपको जो गिवन होगा ना और जो मालूम करना है वो आपको इस तरह से करना है, एफ अपॉन साइन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन साइन ई। एंगल्स और इसके कॉम्बिनेशन बनाना होता है। और यहां तक समझ आया? ये देखिए क्लास, अब इसको फॉर्मूले को पुट किया। अब देखिए एफ की वैल्यू मालूम नहीं है आपको, सवाल में अब आप देखें हमने एफ एंगल निकाला था जो कि एंगल था 79.3, ये एंगल एफ था। मतलब मैं क्या करूंगी यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर एफ अपॉन मैं लिखूंगी एफ अपॉन साइन एफ की वैल्यू हमें गिवन है जो कि हमने ऊपर सबसे पहले सॉल्व की थी। साइन एफ यानी कि हमारे पास कितना है 79.3, ये मैंने साइन एफ की जगह लिखना है, इज इक्वल टू, अब देखें क्लास ई की साइड ई हमें बुक में ही गिवन है जो कि है 6.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपॉन एंगल ई कितना था हमारे पास 62, तो वो हम लिखेंगे साइन 62। क्लास अब हम क्या करेंगे, ये जो इधर डिवाइड हो रहा है ना, एफ हमें मालूम करना है, जो साइन एफ के नीचे साइन 79.3 लिखा हुआ है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साइन जो है क्या कहते हैं ई आपको गिवन है जो कि क्या है 62, तो ये उधर इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये रहा इस तरह से। और इन दोनों को डिवाइड कराएंगे 62 से, तो आपके पास एंगल एफ आ जाएगा। क्लियर है क्लास? मिस बात सुने जी मिस, ये जो आप पार्ट बी करवानी तो उसमें यूजिंग ऑफ रूल तो 2 बार आएंगे? जी जी हाँ जी, हर पार्ट में 2 बार आएंगे। अब आपने क्या करना है, आज के लिए मेरा इतना ही काम था। आप लोगों ने पार्ट ए, बी और जो पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये तीनों आपने कॉपी में फेयर करने हैं एक्सरसाइज 8C के। ठीक है क्लास? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मिस। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही काम है। अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। और ये काम आपको क्या करना है, फेयर करना है 8C का। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं अब आप लोगों के अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, प्लीज प्रेजेंट कहते जाइएगा। इशरत शाहिद, ओके प्रेजेंट टीचर। अलीजा प्रेजेंट टीचर। ओके, हुरबानो शकील, हारून शकील प्रेजेंट। ओके, अब्दुल कादिर, प्रेजेंट। सुनैना, आमना, प्रेजेंट टीचर। तराशा, प्रेजेंट। अब्दुल बासित प्रेजेंट है। अरसलान असलम ओके, इकरमा प्रेजेंट। खुदा सज्जाद, मदीहा प्रेजेंट है। आमना रफीक प्रेजेंट है। अच्छा, और कोई स्टूडेंट जिनका नाम मैंने कॉल नहीं किया है प्लीज? समीर प्रेजेंट है। मिस हमजा, जुलेखा, साकिब प्रेजेंट है। हमजा प्रेजेंट है। जुलेखा फुल नेम बताइएगा प्लीज। जुलेखा फुल नेम बताइए। जुलेखा हुसैन प्रेजेंट है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिनका नाम कॉल अब तक ना हुआ हो? महानूर प्रेजेंट है। क्लियर है सबका? हुरबानो ठीक है। 7 पार्टिसिपेंट थे हमारे। रुके मैं इसकी कैमरे से कैप्चर कर लेती हूँ।
ओके क्लास प्लीज अभी स्किप मत कीजिएगा, मुझे ये तस्वीर लेनी है इनकी अटेंडेंस की। वेट, आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। एक सेकेंड प्लीज। ओके क्लास, इट्स एंड ऑफ द क्लास। किसी को कोई सवाल करना है? नो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।